नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। रात के बज रहे हैं फ़िलहाल 2। तो मेरे को एक माइंड में ना एक टॉपिक क्लिक हुआ। और अभी जब मैं ट्रेन में आ रहा था, स्काई ट्रेन में आ रहा था, तो मेरे को ये टॉपिक इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि जब मैं स्काई ट्रेन में आ रहा था, वो अपना सब्सक्राइबर मिला। एंड ही वॉज़ लाइक कि क्या हम फ़ीस निकाल पाते हैं। और ये चीज़ मेरे से पिछले महीने में या पिछले 2 महीने में काफ़ी लोगों ने पूछी है कि कैन वी रिकवर ऑफ फीस ड्यूरिंग अवर स्टडीज़, कितना निकाल सकते हैं कितना नहीं। तो इस बारे में बात करते हुए विस्तार में। तो पहली बात तो यार, फ़ीस का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट है। हर एक चीज़ बच्चे का सिनेरियो डिफरेंट है। डिपेंड करता है स्कॉलरशिप कितनी मिली है और कितने कितनी उसकी फ़ीस है, किस इनटेक में आया है, क्योंकि हर एक इनटेक की फ़ीस डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम आए हैं 2023 जैन इनटेक, तो उसकी लगभग फ़ीस थी लगभग $38,000, अराउंड 40 लगा लो सब कुछ मिला के। एंड अभी जो बच्चे आ रहे हैं, मैंने सुना विद फाउंडेशन 50 तक पहुंच गई है फ़ीस। इतने पैसे बढ़ गए हैं, तो पर सेमेस्टर डिवाइड करें तो अराउंड $8,500, $8,500 या $8,000 लगा लो। हमारी एक कोर्स की 7580, एक कोर्स की आफ्टर टैक्स, क्योंकि सॉरी एक सेमेस्टर की 7580 आफ्टर टैक्स, जो कि नहीं बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स 7880 पड़ जाता है, जो कि काइंड ऑफ वो भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या हम फीस रिकवर कर सकते हैं नहीं। तो गाइज बेसिकली डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आपका खर्चा कितना है, आप क्या महीने में कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब हम इंडिया से कनाडा आते हैं तो हमें जीआईसी अकाउंट खुलवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोटा मोटा लैपटॉप वगैरह सारे सामान ख़रीद के लेके आए हैं ऑलरेडी, एंड सब हमारे पास है। तो आते ही हमें $200 मिलते हैं, ठीक है, जीआईसी के। और वो हमारी पहली किस्त होती है। जो सबसे पहली किस्त $2,000 की आती है जीआईसी की, उसके बाद 673 आती है हर महीने। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जीआईसी का इतना पैसा आया, एंड उसके बाद क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग के 1.5 महीने या महीने में जॉब लगती है नहीं लगती। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी सबसे पहली जॉब कितनी जल्दी लगती है। जो आपकी सबसे पहली जॉब जितनी जल्दी लगेगी उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पहली जॉब पहले महीने में लग गई और आप इंडिया से लगभग 21 से 22 या $23,000 भर के आओ 3 सेमेस्टर की फ़ीस, तो आपको सिर्फ चौथे और पाँचवें टर्म की फ़ीस निकालनी पड़ेगी अगर आप सिर्फ एमबीए कर रहे हो, फाउंडेशन नहीं कर रहे। तो अगर आपके पहले महीने में जॉब लगती है तो सिन पे भी सीधा लीगली 20 घंटे लगते हैं। तो अगर आप 1200 कमा रहे हो महीने के, या मोटा मोटा 900 कमा रहे हो, 1200 लेके चलते हैं, और आपका खर्चा 900 या 800 है, तो अगर आपके पहले महीने में भी 15 दिन आते ही 15 दिन में जॉब लग गई, तो आपके अराउंड $1,000 वो बच जाएंगे 2,000 में से। एंड हर महीने जीआईसी का 3 सेमेस्टर की फ़ीस है, 3 × 3 = 9, ठीक है। और 9 को 7 से इंटू कर दो तो अराउंड $6,300 के करीब आपके पैसे। 63 नहीं तो 630, सॉरी, 9 को 670 से इंटू कर दो। देखो मैथ्स कमज़ोर है तो कमेंट में आके ट्रोल मत करना। तो 9 को 673 से इंटू कर दो तो इज़ अराउंड 55 हो जाएगा। 673 के करीब है, 57 सॉरी। तो 5700 आपके वो हो जाएंगे। अगर आप 300 इंटू 9 करोगे तो 2700 वो इकट्ठे हो जाएंगे आपके। तो अराउंड आपके पास फोर्थ टर्म की फ़ीस होगी। उस टाइम तक ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही सिन पे जॉब कर रहे होगे 20 घंटे की। क्या पता आपको और भी जॉब मिल जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, खुल के नहीं बोलना चाहता। कौन सी जॉब? ये वाली जॉब जो पेपर हमारे हाथ में आता है, करेंसी बिल, जो सीधा बिल आता है हमारे हाथ में। यहाँ पे नोट्स को बिल बोलते हैं, जो हमारे सीधा हाथ में बिल आता है। तो जो वो वाली जॉब अगर आपको जल्दी मिल जाती है तो अराउंड आपकी अगर जीआईसी में से आप 90% जीआईसी भी बचाते हो तो आपका अराउंड ईजिली आपके पास फ़ीस चौथे टर्म की निकल जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली सारे चांसेस है कि फिफ्थ टर्म की भी फ़ीस निकल जाए। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 60% केसेस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी वैंकूवर की हालात एज़ कंपेरिजन टू टोरंटो ठीक है, पर अभी ख़राब ही चल रही है पूरे कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स की कंडीशन। तो
उस चीज़ में देखते हो तो 60% चांस है कि आपका GIC 50 से 60% जा सकता है। डिपेंड करता है, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जिनको 2-2 महीने से जॉब नहीं मिली है, 3-3 महीने से, वैंकूवर में भी। तो डिपेंड करता है। तो उस केस में आपको ना चाहते हुए भी टर्म ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपकी सेकंड मंथ में भी जॉब लगती है, तीसरे मंथ में अगर आपका GIC बहुत खर्च हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी आपको टर्म ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि टर्म ब्रेक में जाके आपको 3 महीने एक अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनलिमिटेड काम कर सकते हो। अनलिमिटेड नहीं, 40 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते हो। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है स्टार्टिंग के पहले या 1.5-2 महीने में, तो ऑब्वियसली बात है 3 महीने में मिलते आपका 3 महीने का GIC जाएगा 2,600-700 इज़ अराउंड $3,400-3,200 के करीब आपका चला जाएगा, जो कि मैं कैलकुलेट कर रहा था आपकी फ़ीस में। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको ऑब्वियसली बात है टर्म ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड टर्म ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास पैसे हो रहे हैं और आप $1,000-1,200 भी शॉर्ट पड़ रहे हो, तो आप अपने दोस्तों से लेके नेक्स्ट मंथ उनको दे सकते हो कि मेरी सैलरी आएगी तो मैं उनको पकड़ा देता हूँ। तो कहने का मेन मोटिव ये है कि अगर आपके $1,000 खर्चा महीने का, तो आपको कैसे न कैसे करके उसको 750-800 पे रिस्ट्रिक्ट करना है। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सरी साइड आके रहना शुरू कर दो। अगर आपको थोड़ा भी घर से फाइनेंशियली आप वीक हो, मिडिल क्लास फैमिली और कुछ सपने लेके आए हो, घर वालों की उम्मीदें लेके आए हो, तो सरी में रहना शुरू कर दो। सरी में एज़ कम्पेरिजन टू वैंकूवर घर सस्ते हैं। अभी मेरे को बस एक चीज़ से प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ट्रेन में अपने सब्सक्राइबर के साथ एक लौंडा मिला, नेपाल का था। पूरा उसने सूट वूट पहन रखा था। मेरे को समझ में नहीं आता हम दूसरे की सुनते क्यों नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 साल होने वाला है मेरे को, अगर मेरे को 1 साल हो गया है और मैं कुछ शेयर करूँ तो सामने वाला बंदा हर बार काटने की कोशिश करे तो वो इरिटेशन होने लग जाती है। आज मेरे को थोड़ा इरिटेट हुआ मैं ट्रेन में। मैं बात कर रहा था कि सरी में घर सस्ते मिला थे, सरी में रहना शुरू कर दो। उसने बोला कि सरी में मिला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बेसमेंट के ऊपर मेरे साथ डिबेट करने लग गया कि मैं भाई तू ऑब्वियसली बात है जो जहाँ रह रहा है वो उस चीज़ की तारीफ़ करेगा, पर सबसे नेगेटिव चीज़ क्या होती है, जो बंदा सुन नहीं सकता ना वो बंदा बहुत बैकलैश फेस करता है। बहुत, मेरी भी आदत नहीं थी एक टाइम पे कुछ चीज़ें सुनने की, पर मैंने भी बैकलैश फेस किया। और मेरे को उस भाई पे लगा कि उसकी प्रोफेसर से भी, जैसे उसके दोस्त ने जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बोला कि उसकी प्रोफेसर से भी ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, प्रोफेसर उसको बहुत कम टाइम देता है बोलने का। तो जैसे मेरे को लगा, तो मैं सब एक चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि जो सुनने की कोशिश, जो सुन नहीं सकता ना, जो सुनने की क्षमता नहीं रखता, जो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन सकता, या जिसको ये लगता है कि वो ही ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करेगा। तो समझ जाओ। बाकी फ़ीस का कुछ नहीं पता, कि टोटली डिपेंड करता है कि आपका जॉब का क्या सिनेरियो है, आप कितने टाइम में आपको जॉब मिल रही है, वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। बाकी खुश रहो यार, आबाद रहो, दुनिया बहुत छोटी है। अपने लाइफ में गोल्स रखो, एक एक रोड मैप बना के चलो लाइफ का। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप लोग बना सकते हो वो बनाओ। बाकी मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने इतनी दूर भेजा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी किस्मत में रोटी भी लिखी होगी। या बस टेंशन मत लो, दब के मत रहो, स्ट्रेस में मत रहो। ठीक है, मेरे से सीखो। मैं पहले कैसा था, कितना पतला हो गया यहाँ पे आके, मतलब अभी 5 महीने में बहुत वेट डिक्लाइन हुआ है, पर आई विल कवर इट सून। सो बस यही है कि दब के मत रहो किसी से। अपना जो आप लोगों को लगता है, माइंड क्लियर रखो, माइंड फोकस रखो। जो आप लोगों को लगता है कि आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखो यार। जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना नहीं सीखोगे ना, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा या आपको उस एंगल से देखा नहीं जाएगा। जिस दिन आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू करोगे, देन इट विल बी फार बेटर फॉर यू, कि आप बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में अचीव करोगे। और अपना एक स्टैंड लेना शुरू करो। स्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी चीज़ें, एक और चीज़ मेरे को पता चली कि इंडियंस की टांग काटते हैं। तो मेरे को एक अपनी जूनियर मिली है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने लैंडलॉर्ड से और वायलेंस तक करने पे आ गए। तो शर्म कर लो। तुम लोग 12 साल पहले जब आए थे तो तुम्हें भी ये चीज़ें फेस करी होगी, तुमने भी करी होगी।
तो ये चीज़ें मत करो जिससे तुम आगे ऊपर वाले को क्या मुँह दिखाओगे, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का दर्द समझो, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या स्ट्रगल करता है। आप 12 साल पहले आके बैठे हो इंडिया से, आप बातें पेलनी आती है, आप कुछ भी बोलते हो किसी बच्चे को, या आपको नहीं रखना, आप रिलेटिव हो, आपको नहीं रखना, आप सीधा सीधा मना कर दो उसको लाने से पहले। उसके साथ गलत मत करो यार, यहाँ आने के बाद एक स्टूडेंट के साथ गलत मत करो, क्योंकि एक स्टूडेंट का जब दिल दुखता है ना, वो जब दिल से गाली देता है ना, दिल से कुछ भी कर्स वगैरह कुछ भी देता है, वो लग जाता है। क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत ज़्यादा सफरिंग चल रही होती है, बहुत चीज़ें, फीस वगैरह, ग्रेड, सब कुछ, एंड एक डिप्रेशन। वो घर से दूर आया होता है अपने बाद, 6,000 किलोमीटर दूर, 12,000 किलोमीटर दूर, अपने घर वापस नहीं जा सकता। तो जो जो स्टूडेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, बुरा व्यवहार सब करता है ना, तो एक चीज़ याद रख लो कि तुम भी इस फेज़ में पहले आए होगे यहाँ पे, और तुम ये सोच लो कि तुम भी स्टूडेंट थे, तुम नारी भी स्ट्रगल रही होगी, और वही स्ट्रगल वो बच्चा करना चाह रहा था, तुम उसको नीचे खींचते हो, वायलेंस करने की कोशिश करते हो। तो बचो इन चीज़ों से यार, भगवान सब देख रहा है यहाँ पे, सबके कर्म यही रहते हैं। मेरे को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगा आज, टू बी ऑनेस्ट। तो मत करो ये हरकतें यार, ये नीच हरकतें होती है, छोटी हरकतें होती है, जो जो ये बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, बच्चों को दबाने की कोशिश करता है। बच्चे बोल नहीं पाते, पर अंदर अंदर स्ट्रेस, यार हार्ट अटैक वगैरह के कितने मामले बढ़ रहे हैं, तो शर्म करो। सो गाइज, एक और वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ, एक और टॉपिक के साथ। टिल देन, डू वट एवर यू वांट टू डू, डू नॉट ट्रैवल मोमेंट डैट। बाय बाय।